ओह गॉड यार, बिल्कुल आंटी दिख रही हूँ मैं। गैरी को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। भक्ति, ठीक तो दिख रही हूँ ना मैं? ठीक ही दिख रही हो। हाँ ना, मुझे भी ऐसा ही लगा। मैंने ठीक ही दिख रही हो ऐसा कहा। मतलब मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ? इतनी बुरी लग रही हूँ मैं? वेरी मच। शनाया, जो चीजें हम पर जचती नहीं है उन्हें करने की क्या जरूरत है? हाँ, इंसान का दिल अगर अच्छा होता है तो वो जो भी पहनता है वो अच्छा ही दिखता है। बाय द वे, साड़ी क्यों पहनी है आज? आज दिवाली है ना, सो सारी डे। एक्चुअली मैंने गैरी को इम्प्रेस करने के लिए मंगवाई थी ऑनलाइन, बट आई गेस मैंने गलत तरीके से डाली है। साड़ी डालते नहीं, साड़ी पहनते हैं। हाँ हाँ वही। नहीं, एक्चुअली तुमने डाली ही है, क्योंकि जो साड़ी पहनते हैं वो ऐसी नहीं होती। अच्छा? हाँ, लेकिन राधिका भाभी को देख लो, कितनी अच्छी दिखती है वो साड़ी में। और तुम? डैडी कह रही थी अच्छी दिखती है। तुम मेरे बारे में बताओ ना। एक तो मुझे ये बिल्कुल पहनने नहीं आई है। प्लीज मुझे हेल्प कर दोगी भक्ति, प्लीज? शनाया, मुझे बहुत काम है, यू कैरी ऑन। अरे यार, अच्छा तो फिर चूड़ियाँ कितनी पहनूं? जो मर्जी पहन लो, साड़ी ही पहन लो तुम। हाँ यार, ग्रेट आइडिया। भक्ति, यू नो व्हाट, हम आज बहुत सारे दिए जलाने वाले हैं। मतलब वैसा मैंने प्लान तो बनाया है और बहुत सारी सेल्फीज खींचने वाले हैं। अब तो हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है। सो हमारी ये दिवाली ना बहुत स्पेशल और ब्राइट होने वाली है। एक औरत की जिंदगी में अंधेरा करके तुम दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर सकती हो? हाँ, ओह गॉड मिस फिलोसॉफी, तुम कितने टॉन्ट मारती हो यार मुझे। और मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरे अकेली का डिसीजन है? नहीं ना, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है ना वो। अब किसे कौन पसंद आएगा ये हर किसी की इंडिविजुअल बात है। सो गैरी को मैं पसंद हूँ और उसकी बीवी ना पसंद है। सो आई एम लकी एंड शी इज नॉट। ये शिट, क्या या? देखा तुमने, ऐसे दूसरों के लिए गड्ढा खोदने पर क्या होता है? हम खुद ही उस गड्ढे में जाकर गिरते हैं। खुद को जरा संभालो, ठीक से सोचो इन सब के बारे में। प्यार, खुशियाँ, सुख, ये सारी चीजें किस्मत में होनी चाहिए शनाया। और राधिका भाभी की किस्मत में वो सब कुछ है। तुम उनसे वो सारी चीजें छीन कर नहीं ले सकती हो, समझी तुम? शनाया, तुम्हें पता है, एक औरत जब एक मर्द को पति के रूप में स्वीकार करती है ना, तब वो उसका घर, उसके घर वाले, उन सबको पूरे तन मन से स्वीकार करती है। और तुम्हारा क्या है? गुरुनाथ के माँ पापा तुम्हें स्वीकार करना तो छोड़ दो, तुम्हें सामने खड़ा भी नहीं करेंगे। और ना तो तुम उसकी बीवी बनकर 4 लोगों में घूम सकती हो। और इस तरह से भक्ति मिस ने उनके 2 शब्द पूरे किए हैं। अब आप जा सकते हैं। ओह गॉड यार भक्ति, कभी कभी मुझे लगता है ना कि तुम बहुत गलत प्रोफेशन में हो। आई मीन सीरियसली, तुम ना ये जो अबला नारिया है ना, उनके लिए कोई सोशल वर्क कर लो, अच्छा होगा। एंड बाय द वे, थैंक्स फॉर नथिंग। हाँ, अब मुझे रेडी होना है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। शनाया, तुम्हें समझाना बेकार है। अरे मैं तुम्हें अब तक इसीलिए समझा रही थी क्योंकि मैंने कभी तुम्हें सिर्फ रूममेट की तरह ट्रीट नहीं किया है। तुम्हें मैं एक अच्छी सहेली मानती थी। एनीवे, मैं पुणे जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक तुम्हारा फैसला बदल गया तो अच्छा है, और अगर फैसला नहीं बदला तो तुम अपना सामान पैक करोगी, क्योंकि 2 अलग विचारों के इंसान एक घर में तो बिल्कुल नहीं रह सकते। बाय बाय भक्ति। हेलो। हाँ नमस्कार, मैं काका बोल रहा हूँ। काका, आपने मुझे पहचाना क्या? राधिका के पड़ोस में रहता हूँ। दामले दामले। हाँ दादा साहब, पहचान लिया आपको। आप दादा साहब बोल रहे हैं तो पहचान गए होंगे। बोलिए, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने किसी और कारण से आपको फोन किया है। मतलब वहाँ सब कुछ ठीक है ना? देखिए, मैं बात को ज्यादा खींचूंगा नहीं, जो भी है वो सीधे सीधे कहता हूँ आपसे। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। क्या हुआ वहाँ पर? सब कुछ ठीक है ना? क्या है कि राधिका और गुरुनाथ के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मामला थोड़ा गंभीर है। यहाँ कर सॉल्व करेंगे तो जरा अच्छा होगा। नहीं, वो तो करना ही होगा, लेकिन हमारी बहू रानी कहाँ है? क्या है कि वो घर छोड़कर चली गई। मतलब हमसे भी नहीं मिली।
वो अपने भाई के पास गई है। लेकिन दादा साहब ऐसा क्या हुआ, आपको कुछ पता है क्या? अब पहले आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको सब बताऊंगा। वैसे तो आपके घर के बारे में मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मामला गंभीर है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे बात करूं। क्या है कि पड़ोसी होने के नाते मैंने कॉल किया है, और वैसे भी राधिका की बहुत फिक्र होती है हमें। नहीं दादा साहब, मैं समझ सकता हूँ, इसे ही संबंध निभाना कहते हैं। हमारी बहू रानी ने वहाँ सबके साथ अच्छे रिश्ते जोड़े हैं। दादा साहब, आपने हमें कॉल करके बहुत अच्छा काम किया है। आप फिक्र मत करिए, हम जल्दी ही निकलते हैं। आज जो फ्लाइट मिलेगी उसी से। अच्छा अच्छा, ठीक है। कौन था? गुरुनाथ के पिताजी, मैंने फोन किया था। मतलब उन्हें सब कुछ बता दिया? नहीं नहीं, फोन पर तो कुछ नहीं बताया, मैंने कहा कि यहाँ पर आइए फिर सब बताऊंगा। मुझे राधिका की बहुत फिक्र हो रही है। अभी वो उसके भाई के घर पर है, लेकिन मन तो उसका यहीं अटका होगा ना। कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, गुरुनाथ के माँ बाप के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। कपड़े यार, मेरे जैकेट्स कहाँ हैं? शर्ट्स कहाँ हैं? एक भी कपड़े को प्रेस नहीं किया। अब टॉवेल कहाँ गया? पूरा गीला है। लो, अब ये काम भी मुझे ही करने होंगे। चलो गुरुनाथ सूबेदार, चलिए और कपड़े सुखाइए। कौन है बे? अरे यार, ये घर के काम भी ना मुझसे तो नहीं होने वाले। काम वाली बाई आने तक सारे घर के काम शायद मुझे ही करने पड़ेंगे। ये राधिका भी ना। हाँ, you looking gorgeous. गैरी को फोन करती हूँ। हाँ बच्चा, बोलो। हेलो गैरी। ओह नो, आउच आउच। एक मिनट बच्चा, क्या हुआ है? थोड़ा शांत हो जाओ, क्या हुआ है? अरे सुबह यहाँ किसी ने पटाखा लगाया था और उससे क्या हुआ पता है? मेरा हाथ जल गया है, बहुत बहुत जल गया है। ouch। एक मिनट, शांत हो जाओ, काम डाउन। उसे कुछ दवाई लगाओ ना, नहीं तो ठंडे पानी के नीचे हाथ रखो। नहीं तो रुको, मैं आता हूँ वहाँ पर। अरे यार, लेकिन मैं कैसे आऊँगा? मुझे तुम्हारी सोसाइटी में अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है ना मुझे। गैरी प्लीज आ जाओ ना, मुझे पता नहीं लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आउ! अरे यार, कैसे जाऊं? लेकिन जाना तो होगा ही। क्या करूं, क्या करूं? हो। हेलो हेलो काका जी, मैं राधिका बोल रही हूँ। हे राधिका, अरे भारती, जल्दी आओ। अरे राधिका का फोन है। अच्छा, मुझे दीजिए फोन। अरे राधिका, ये क्या है? हा? अरे हमें बिना बताए तुम ऐसे घर छोड़कर चली गई, हम कितने परेशान हैं तुम्हारे लिए। अरे वो काका जी, आज सुबह सुबह निकल गई ना, तो सोचा खामोखा सुबह सुबह डिस्टर्ब क्यों करूं। और वैसे भी आपके सोने का और उठने का एक समय होता है। अरे वो क्या जरूरी है क्या? हा?
लेकिन तुम ऐसे ही हमें बिना बताए चली गई। अच्छा, मुझे पहले बताओ कि तुम सच में तुम अपनी मर्जी से गई हो या गुरुनाथ ने तुम्हें घर से बाहर निकाला है? नहीं काका जी, वो भाई दूज है ना, तो इसलिए भैया के घर आई हूँ। अरे राधिका, जो कुछ हुआ है वो हमें पता है, हमसे क्यों छुपा रही हो तुम? नहीं काका जी, वैसी बात नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ, इसका मतलब उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पर। वो मतलब 4 दिन के लिए यहाँ आई हूँ तो भैया को अच्छा लगेगा ना, इसलिए। और ये भी थोड़ा शांत हो जाएंगे। बहुत गुस्सा है मुझसे। अरे लेकिन उसका गुस्सा करना गलत है। देखा जाए तो तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए। काका जी, अब वो मुझसे गुस्सा हो या मैं उनसे गुस्सा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? लड़ाई हुई ना हमारे बीच, और अब मुझे लड़ाई नहीं करनी है। लड़ाई करूंगी तो मेरी गृहस्थी पूरी तरह से टूट जाएगी। काका जी, मुझे ये सब भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। और वक्त वो है जो हर घाव को भर देता है, इसलिए मैंने उन्हें सोचने का समय दिया है। हाँ, वो भी सही है राधिका, लेकिन क्या ऐसा सब कुछ हो सकता है? मुझे पूरी उम्मीद है काका जी। पर काका जी, जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं होता है तब तक आप किसी से मत कहिएगा। आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। क्यों? क्या है कि राधिका और गुरुनाथ के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मामला थोड़ा गंभीर है, यहाँ कर सॉल्व करेंगे तो जरा अच्छा होगा। काका जी, काका जी, हेलो। हाँ? आप सुन रहे हैं ना? जब तक ये सब ठीक नहीं होता तब तक आप किसी से कुछ मत कहिएगा। किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं 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 नहीं। और काका जी, वो सोसाइटी में जो सामूहिक जलपान का प्रोग्राम है ना, उसे कैंसिल मत करिएगा। हम सब ने बहुत मेहनत की है, प्रोग्राम तो होना ही चाहिए। अरे लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ होना चाहिए राधिका। अरे तुमने ये सब किया और तुम्हें हमें छोड़कर चली गई। हाँ? अरे काका जी, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना गई हूँ वहां से, वापस तो आऊंगी ना। पर सामूहिक जलपान का प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। अच्छा देखो, ये अपनी काकी से बात करो। हाँ, इनको तुमसे बात करनी है। लो। हेलो राधिका, कैसी हो बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? सर्दी, खांसी, बुखार ऐसा कुछ तो नहीं है ना? और देखो, ज्यादा मत सोचना तुम्हें पता है ना, ज्यादा विचार किया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। परेशानी होती है उससे, और फिर अरे काकी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शांत हूँ, और आप भी शांत हो जाइए। अरे चिंता हो रही है बेटा तुम्हारी। काकी जी, मुझे यहाँ आप लोगों की बहुत याद आ रही है। तो वापस आ जाओ ना। मैंने काका जी को बताया है, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना तब मैं आऊंगी। अरे रखो फोन। हाँ हाँ, अपना ख्याल रखना, अथर्वा का भी ख्याल रखना। रखती हूँ मैं फोन। क्या हुआ? तुमसे क्या कहा? कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। पर क्या हुआ? आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं? अरे मुझसे बोली कि किसी को कुछ मत बताइए कि क्या हुआ, लेकिन मैंने पहले ही गुरु के पिताजी से बात कर ली है। नहीं, उन्हें बताया तो ठीक ही किया आपने, पर अब किसी को मत बताइए ना।
भारती राधिका को पता चला तो? आपने अच्छे उद्देश्य से बताया था या नहीं? और मुझे यकीन है गुरुनाथ के माँ पापा आएंगे ना तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। और राधिका को क्यों बताना है कि हमने उन्हें बताया है? बेवजह परेशान हो जाएगी वो। लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि जब गुरुनाथ के माता पिता यहाँ आएंगे तो क्या रामायण होगा पता नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बात कहनी थी। शनाया के बारे में होगा तो प्लीज, वो मेरा पर्सनल मैटर है और आप उससे दूर ही रहे। नहीं नहीं, मुझे आपके पर्सनल मैटर के बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मुझे जो लग रहा है वो बात मैं जरूर कहूंगी। आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ताज्जुब हुआ। मिस्टर गुरुनाथ, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल सोचती हूँ और इसलिए आपने जो फैसला लिया है वो गलत है ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। इनफैक्ट आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद यही डिसीजन लेता। वो किसी इंसान ने समाज के विरुद्ध जाकर कुछ किया तो उससे परेशानी तो होती ही है और वही परेशानी अब आपको हो रही है। बट डोंट वरी। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, आई एम देयर। थैंक यू। और एक बात मिस्टर गुरुनाथ, अब आपकी चॉइस परफेक्ट है। एक मिनट। कहाँ जा रहे हो? वो पिज्जा डिलीवरी के लिए। फ्लैट नंबर बताएंगे? हाँ, 304। वो जो हमेशा आता है वो पिज्जा वाले आप नहीं हो? अरे नया ज्वाइन किया है ना, इसलिए। इधर आओ। सर आपको परमिशन नहीं जाने? अरे कैसी परमिशन? मैं नहीं आता सर, हूँ। नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। अरे बस नहीं 2 सर, मिनट। नहीं जाने दे सकता। तुम नहीं secretary जाने को बुलाओ, दूंगा। मैं आता नहीं हूँ। सर, छोड़ो मुझे। नहीं सर। पिज्जा लो, चलो। आ गया। शनाया, तुम्हारा हाथ दिखा। ओह शनाया, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। मैं कैसे लग रही हूँ इस साड़ी में? अरे कैसी लग रही हूँ मतलब? यू आर लुकिंग गॉर्जियस, सिंपली ब्यूटीफुल। अरे लेकिन तुम्हारा हाथ? तुमसे झूठ ना बोलती तो तुम यहाँ आते क्या? और वैसे भी तुम्हें सरप्राइज देना था। इतना सुंदर। कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? यू आर लुकिंग गॉर्जियस, बहुत सुंदर दिख रही हो तुम। दिस कॉल्स फॉर अ सेल्फी। यहाँ आओ। हमेशा तुम निकालती हो ना सेल्फी, आज मैं निकालता हूँ। ओके? हाँ, नाइस। और अब स्टेटस, अ ब्यूटीफुल डे विद अ ब्यूटीफुल लेडी। पोस्ट कैसा है स्टेटस? वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्या पहना है तुमने? अरे तुम्हें यहाँ मिलने आना अलाउड नहीं है ना, इसलिए देखो ये पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर आया हूँ। Are you serious? हाँ। वाह, पर ये कितना एक्साइटिंग है। अरे क्या है एक्साइटिंग? तुम्हारा वो वॉचमैन मेरे पीछे पड़ा था, उसके मुंह पर पिज्जा फेंक कर यहाँ आया हूँ।
वो अगर यहाँ आया तो? आता है तो आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इस सोसाइटी के लोग बहुत परेशान करने लगे हैं अब। और भक्ति ने भी मुझे घर छोड़ने के लिए कहा है। गैरी, अब तुम्हारे घर पर तो वो गुड फॉर नथिंग भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ। सॉर्टेड। ओ यार, यहाँ पर मैं बहुत बोर हो गई हूँ। यहाँ सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कुछ क्राइम किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा डन है, मैं आ रही हूँ। हाँ। अरे हाँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा तुम्हारे घर आना तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं है। मैं अब बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ, अब प्लीज ना। अच्छा एक काम करो, मेरे कॉस्मेटिक लेकर आओ प्लीज। लाओ ना प्लीज जल्दी। वैसे भी तुम्हारी बीवी तो कुछ यूज नहीं करती होगी। सुनो ना, मैं ये कह रहा था, मतलब तुम आओ घर पर, लेकिन अच्छा सुनो ना, इस्त्री है तुम्हारे घर में? वैसे भी मुझे प्रेस करना नहीं आता, लेकिन लॉन्ड्री वाला होगा ना? हाँ शनाया, सब है घर पर, डोंट वरी। अच्छा मेरा टेडी ले लूं? लियो का फोटो लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं हूँ ना तुम्हारा लियो। ओह, मेरा लियो जेलस हो गया। रुको मैं पैकिंग करती हूँ। अरे यार, ये तो अब घर आ रही है, अब क्या करूं? अगर इसे घर ले गया तो सोसाइटी में क्या होगा, और माँ पापा। पापा का फोन।